हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवी क्लासेस। आज मैं आपको फिजिक्स का धारिता चैप्टर की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समझाने जा रही हूँ। ये जो डायग्राम है ये आपके सामने है। अब आपको इसमें मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थ्योरी बताऊँगी कि कैसे लिखेंगे हम। माना किसी धातु की दो समतल तथा समांतर प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। माना किसी धातु की दो समतल तथा समांतर प्लेटें जो P1 तथा P2 हैं और एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। इनमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A होगा। माना दोनों प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है। ये जो माध्यम होगा, जो मैंने ब्लू कलर से भरा हुआ है, ये परावैद्युतांक K होगा। जब प्लेट P1 को +Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूँकि प्लेट P2 अर्थ यानी पृथ्वी से जुड़ी है तो प्लेट P2 पर -Q आवेश जो कि प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ है वो पृथ्वी में चला जाएगा। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/S। संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि घनत्व के जिसमें कि घनत्व आता हो सिग्मा बराबर Q/A, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा/K/0। E बराबर सिग्मा बराबर हमारा है Q/A, तो हम Q/A लिख देंगे। बाद में हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी Q/Ka/0। ये हमारी समीकरण 1 तैयार हो गई। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा V होगा तो E बराबर V/D, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है जिसमें विभवांतर आता है। तो E बराबर V/D, ये हो गई हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम तुलना करेंगे तो एक साइड हमारी दोनों सेम आ रही है, यहाँ भी E बराबर, यहाँ भी E बराबर, तो हम यहाँ पे V/D तुलना करने पर बराबर Q/Ka/0। अब इसमें हमारा V हमने विभवांतर निकालना है, इसलिए हमने V यहीं छोड़ना है और क्योंकि D से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी QD/Ka/0। अतः इस संधारित्र की धारिता जो होगी C बराबर Q/V। ये संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। अब इसके बाद में हम V का जो हमारा मान आया था वो हम C बराबर Q/V में रख देंगे। C बराबर Q/V का मान आया है QD/Ka/0। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा C बराबर Ka/0, जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। C बराबर Ka/0/D, इसका मात्रक होता है फैराड। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब इस सूत्र से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता निम्न प्रकार बढ़ाई जा सकती है क्योंकि C प्रोपोर्शनल टू K, C इज प्रोपोर्शनल टू K, अर्थात प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखकर संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। C इज प्रोपोर्शनल टू A, यानी प्लेटों का जो क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ती जाएगी। C इज प्रोपोर्शनल, जो C है वो D के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। यदि प्लेटों के बीच या निर्वात हो तो K बराबर 1 हो जाएगा। K का मान 1 आ जाएगा अगर प्लेटों के बीच निर्वात हो तो C0, क्योंकि ये भी निर्वात की बात की जा रही है, C0 बराबर A/0D। ये हो गई हमारी समीकरण 4। समीकरण 3 बटे समीकरण 4 हो जाएगा हमारा C/C0, और C का मान आया था कि A/0/D और C0 का था A/0/D। A/0/D एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो C/C0 बराबर K बचेगा। C बराबर K की C0 से गुणा हो जाएगी, C बराबर KC0। कि हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकल कर आ गई है। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।